इंटीग्रल अंडर रूट कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स डीएक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, देन एफ एक्स इक्वल टू, कैसे सोचोगे? नीचे कॉस दिख रहा है, हाँ सर, फॉर्मूला लग सकता है क्या? नहीं, दो समस्या है, एक तो कॉस है, कॉस की जगह टी होना चाहिए था या एक्स होना चाहिए था, खाली एक्स क्यूब होता सोचते भी, और 3a पावर स्क्वायर होता तो कुछ फॉर्मूला भी बनता। चलिए ठीक है, देखते हैं। लेकिन नीचे कॉस है तो ऊपर क्या हो जिससे कि हम कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो अगर नीचे कॉस है तो ऊपर इसका डिफरेंशियल साइन होना चाहिए। अगर नीचे कॉस है तो ऊपर साइन होना चाहिए, तो डिफरेंशियल में पुटिंग करके फिर हम सॉल्विंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब ये सोचिए कि क्या नीचे कॉस है तो ऊपर साइन लाया जा सकता है? देखो ध्यान से देखो, सिंपल, न्यूमरेटर में से केवल कॉस कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, करिए सॉल्व जल्दी। उसके बाद भी एक मजेदार काम है इस क्वेश्चन में। तो पहला काम तो क्या किया आपने, पूरे अंडर रूट में से नीचे 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स है, ऊपर से साइन सॉरी कॉस एक्स कॉमन निकाला आपने, ऊपर से कॉस एक्स कॉमन निकाला। जब कॉस एक्स कॉमन निकाला तो बचा क्या? जब cos x कॉमन निकाला तो अंदर बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स। अब ये इंटीग्रल बन गया अंडर रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, ये बचा। ठीक है, ये मिला अंडर रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। अब दिख गया सर, नीचे इधर कॉस है, बाकी ये साइन है, तो ऑब्वियसली कॉस एक्स को टी पुट कर दें। चलिए एक काम तो कर लीजिए, पहले कॉस एक्स को टी पुट कर दें। कॉस एक्स का डिफरेंशियल बताइए सर, माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक, क्लियर? ध्यान रखिएगा, जिस फंक्शन का कॉस में डिफरेंशियल करते हैं ना, अगर वो सी से स्टार्ट होता है तो आंसर माइनस में आएगा। इंटीग्रल में अगर रिजल्ट सी से मिलेगा तो आंसर माइनस में आएगा। सो अब क्या रिजल्ट हुआ, इंटीग्रल ये हो जाएगा माइनस dt, ऊपर हो गया अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी क्यूब। अब क्या करें? यहां तक तो बहुत से बच्चे पहुंच भी गए होंगे। अब आप सोचो क्या करोगे। घर पे जाके थोड़ा सा ना एनसीईआरटी की क्वेश्चन अच्छे से लगा लीजिए। शीट भेज रहा हूं मैं, तुम लोग की एक एक शीट बनाने में कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं। इस चक्कर में वीडियो अपलोडिंग तो बंद ही कर दी मैंने। ये पहले ये मैटर बनाओ। क्या करें? टी को वाई स्क्वायर ले लें। टी को अगर वाई स्क्वायर ले लूंगा तो क्या फायदा मिलेगा? यहाँ तो वाई की पावर 6 हो जाएगी बेटा, पावर बढ़ जाएगी। डिनोमिनेटर में पावर थोड़ी बढ़ानी है, पावर कम करनी है। सब डायरेक्शन में सोचना पड़ता है। नहीं नहीं, ठीक है ना, जो आप बोल रहे हो ठीक है, उसमें ये तो हुआ ना कि हाँ भाई ऐसा नहीं ले सकते, ये तो सीखा ना आपने, उसमें कोई खराबी थोड़ी है। हाँ, 1 माइनस टी क्यूब को वाई स्क्वायर ले लें, हाँ ये करके देख सकते हैं, ये जरूर किया जा सकता है कि 1 माइनस टी क्यूब को जेड स्क्वायर पुट कर दें कि रूट हट जाए। देखते हैं क्या होता है, मुझे नहीं मालूम क्या होगा। 0 माइनस 3t स्क्वायर डी टी इक्वल टू 2z dz। तो dt इज इक्वल टू -2/3 z अपॉन टी स्क्वायर dz। देखते हैं क्या हो क्या रहा है इस तरीके से। अब
अरे यार यहाँ टी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ टी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस जेड स्क्वायर का पावर dt। जहां तक तो काम करता है ये चीजें। -2/3 z अपॉन टी स्क्वायर डी जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये अंडर रूट टी है बेटा। सो माइनस कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा 2/3। ये रूट जेड स्क्वायर जेड हुआ, ये जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो डी जेड अपॉन टी की पावर 2 और -1/2 तो हो जाएगा टी की पावर 2 -1/2, तो टी की पावर 3/2 बचेगा। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो काम बन गया। यहां से टी क्यू की वैल्यू निकाल लो। टी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/3 इंटीग्रल डी जेड अपॉन टी क्यू की वैल्यू है 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो हो गया अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, और डी जेड अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये बन गया साइन इनवर्स जेड। सो 2/3 साइन इनवर्स जेड बन गया काम। सो 2/3 साइन इनवर्स जेड, जेड की वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी क्यू, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी क्यू। अब टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो 2/3 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस टी, टी की वैल्यू कितनी है? cos x cos क्यू एक्स। चलो दूसरा मेथड लगाते हैं, इससे तो आंसर का फॉर्मेट नहीं आया। दूसरा मेथड जो यूजुअली हम करते हैं वो देखो, जो मेथड दूसरा है उस पर ध्यान दीजिएगा। इससे तो काम नहीं बन रहा, आंसर के हिसाब से तो नहीं बन रहा। देखो ऊपर आया रूट टी डी टी और नीचे आया 1 माइनस टी क्यू। रूट के अंदर क्यूब का कोई मतलब ही नहीं है, रूट के अंदर तो पावर 2 चाहिए थी, तो इस टी क्यूब को लिख दिया टी की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। अब टी की पावर 3/2 को मैंने जेड पुट कर दिया, क्योंकि स्क्वायर के अंदर की क्वांटिटी तो अलजेब्रिक लीनियर होनी चाहिए थी। ये तो टी की पावर 3/2 है, तो इसको मैंने जेड पुट कर दिया। सो 3/2 एंड टी की पावर 3/2 -1 डी टी इक्वल टू डी जेड हो गया। तो 3/2 -1 तो 1/2 हो गया, तो रूट टी डी टी इज इक्वल टू 2/3 डी जेड हो गया। अब ये जो पूरा रूट टी डी टी है, ये हो जाएगा माइनस डी जेड अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, और ये हो गया माइनस साइन इनवर्स जेड, और जेड की वैल्यू वापस रख दी टी की पावर 3/2, तो साइन इनवर्स टी की पावर 3/2, और टी की वैल्यू वापस रख दी कॉस, रिजल्ट हो गया माइनस साइन इनवर्स कॉस एक्स की पावर 3/2। ये आंसर आएगा। देखो ध्यान से कौन सा ऑप्शन है, बाहर भी माइनस है और 2/3 भी होगा ना, ये 2/। कौन इजी है इन दोनों में बताओ? पहला वाला है दूसरा वाला? ये इजी है कि ये इजी है? फर्स्ट इजी है कि सेकंड इजी है? कौन इजी हार्ड है? सेकंड वाला इजी और फर्स्ट वाला हार्ड है। तो समझ में आ ही गया कि भैया इजी ये है, हार्ड ये है, क्योंकि पावर n+5 दिख रही है, तो पुटिंग तो इसी में से होगी, पुटिंग तो हमेशा हार्डर में से होनी है। और क्लियर दिख रहा है इजी वाला किसके डिफरेंशियल में आएगा? इस हार्डर वाले में ही आएगा। खत्म क्वेश्चन। सिंपल तो कॉन्सेप्ट्स है। तो यहां पे ध्यान दो, मेरा इस क्वेश्चन को यहां देने का यह मतलब नहीं था, वो तो क्वेश्चन ऐसा लिखा कि फट से बच्चा पकड़ लेगा इजी हार्ड से। क्वेश्चन इजी हार्ड पे ले आया करो, या फंक्शन ऑफ फंक्शन पे ले आया करो, या फिर डिनोमिनेटर की पावर मैक्सिमम 2 है। ये 2-3 बातों को ध्यान रखोगे तो पुटिंग फटाक से डिसाइड हो जाती है। अच्छा अब ये मुझे बताओ, एक और चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन में x+1/x दिख जाए और वहां 1 - 1/x² मिल जाए, या ये मिल जाए तो ये लाना है, या ये दिख जाए तो ये लाना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 1 - 1/x² दिख जाए तो आपको वहां x+1/x क्रिएट करना है। अगर 1 + 1/x² दिख जाए तो आपको x+1/x क्रिएट -1/x क्रिएट करना है। ठीक है, अगर ये होगा देन यू टू क्रिएट दिस। तो यहां तो ऑलरेडी ये दिख गया 1 - 1/x² क्रिएटेड ही है,
और इजी हार्ड ने बता ही दिया कि पुटिंग तो इसी की होनी चाहिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि बहुत से क्वेश्चनों में ये आपको ये दिखेगा तो ये नहीं मिलेगा, ये क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये क्रिएट करने वाले क्वेश्चन अभी की क्लास में उतने नहीं आ रहे हैं, आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, यही तो आपकी हायर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट यही है, इन्हीं चीजों को क्रिएट करना आप आपको वहां पे, यहाँ तो सीधे सीधे मिल रही है। तो 1 माइनस 1/x² जब भी क्वेश्चन में मिले, अगर क्वेश्चन में ये है तो ये क्रिएट करना। 1 माइनस 1/x² है तो क्या क्रिएट करना, x प्लस 1/x, ओके, इसके डिफरेंशियल में ही आ जाएगा। या कह लो इसका इंटीग्रल क्रिएट करना, 1 का इंटीग्रल x और इसका इंटीग्रल प्लस 1/x। इसको हम इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 1 प्लस 1/x² आएगा तो क्या क्रिएट करना, x माइनस 1/x। ये क्रिएशन करना पड़ेगा। यहां तो ये ऑलरेडी है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस 1/x को टी पुट कर दो, काम खत्म। 1 माइनस 1/x² dx इज इक्वल टू dt। तो सर इसमें कुछ बचा ही क्या, तो t की पावर n प्लस 5 dt हो गया। अब x की पावर n का फॉर्मूला लगा लो, लगा t की पावर n प्लस 5 प्लस 1 अपॉन n प्लस 5 प्लस 1 प्लस c। आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसकी कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करिएगा क्योंकि इन्हीं चीजों पे पूरा का पूरा आय का इंटीग्रल बेस्ड है। फॉर्मेट पकड़ो। अरे कुछ नहीं, यही वाला केस है जो ऊपर लिखा हुआ है, पर लिख ऐसे दिया कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। दिख नहीं रहा, सेम केस है। ए की पावर डिवाइड कर दो x से, x प्लस 1/x, तुमको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा लिखा है। x² डिवाइड कर दो 1 माइनस 1/x² dx, ये लो x³ प्लस x होना चाहिए, करेक्शन करो। अब मैं जब x² कॉमन लूंगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 1/x बचेगा। अब ये कैंसिल होगा, ये नोट करो, करेक्शन का नोट करो। तो ये तो फॉर्मेट वैसे ही नहीं जाएगा, x³ प्लस x। इसको देख के ही बहुत बच्चे पार्शियल, इसमें तो और पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। x कॉमन x² प्लस 1 लीनियर क्वाड्रेटिक, हाँ, इसको देख के तो बच्चे और लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ये रिजल्ट हो गया 1 माइनस 1/x² dx अपॉन x प्लस 1/x। तो देखिए x माइनस 1 माइनस 1/x² आया और x प्लस 1/x आया है, तो चुपचाप क्रिएट कर दो, x प्लस 1/x को टी पुट कर दो, हम पता। करेक्शन कर लो बेटा, x³ प्लस, ये गलत कैसे याद रह गया भाई, x³ प्लस x है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, समझ में आया बेटा, मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों, क्योंकि बच्चे इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, दूसरा मेथड बता देता हूं, मेथड नंबर 2 क्या चलेगा बच्चों का, गलत नहीं है, वो भी सही है। बच्चे a³ प्लस b³ से नहीं होगा भैया, कहाँ होगा, पार्शियल फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। अब अगर ये आप ऐसा करते तो फिर बच्चे इसका लगाते पार्शियल फ्रैक्शन, लगाते नहीं लगाते, फिर लिखते कि साहब x² माइनस 1 अपॉन x इंटू x² प्लस 1 है, इसको लिख देंगे सर a अपॉन x, और नीचे x² प्लस 1 है, इसको और छोटा नहीं कर सकते, इसको लिख देंगे bx प्लस c। हमने कहा कि सॉल्व करोगे, घूम फिर के आंसर वही आएगा, ठीक है। ध्यान दे लो, ध्यान दो, ध्यान। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें भी एक बहुत अच्छी चीज एक और एक लर्निंग है। आज की क्लास में लर्निंग बहुत ज्यादा है माय डियर, और आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज करना और सॉल्व करना क्वेश्चन, हो सके तो सोने से पहले ही सॉल्व कर लेना एनसीईआरटी, ठीक है ना। ढूंढ ढूंढ के मिसलेनियस में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ बोलो, dx अपॉन x ब्रैकेट में x की पावर n प्लस 1। सर नीचे कुछ ज्यादा पावर दिख गई, तो एक काम करते हैं कि इसका डिफरेंशियल ऊपर ले आते हैं, मेथड 1। क्या होगा इसका डिफरेंशियल x की पावर n प्लस 1 का, इसका डिफरेंशियल आएगा x की n x टू दी पावर n माइनस 1। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, x की पावर n माइनस 1।
उससे क्या फायदा मिलेगा? देखो, x की पावर n माइनस वन डी एक्स अपॉन, यहाँ x ऑलरेडी और x की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर n हो जाएगा और x की पावर n प्लस वन। अब x की पावर n को टी पुट कर देता हूं। x की पावर n को जैसे ही मैंने टी पुट किया तो इसका डिफरेंशियल देखो ध्यान से बेटा, ऊपर आ गया। ध्यान से देखो बेटा, इसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना, x की पावर n माइनस वन डी एक्स। देखो अब ये पूरा इंटीग्रल बन जाएगा वन अपॉन एन डी टी अपॉन टी इंटू टी प्लस वन। अब यहां लगा लो पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। अब यहां आप अप्लाई कर दो, बस लिख के छोड़ दे रहा हूं, आपको अप्लाई करना पीएफ, पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन ये मेथड सही है, अच्छा है, स्कूल में ज्यादातर इसी मेथड से सॉल्व किया जाता है, लेकिन मेरा मेथड थोड़ा सा अलग है। और मेरा मेथड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इस पे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते ही हैं। हंसेंगे आपको, हो सकता है आज इसी बार के एग्जाम में एक ना एक पेपर में ही आ जाए। देखिए, अब मेरा मेथड ये कहता है कि भाई ठीक है, हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया, हमने नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर ले आए और हमने उसको लाने के लिए इसके डिफरेंशियल वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। लेकिन एक और चीज हो सकती है इस क्वेश्चन में, क्या? ध्यान से देखना, ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट में से x की पावर n कॉमन लेके बाहर निकाल दो। जब x की पावर n बाहर निकलेगा तो अंदर बनेगा वन अपॉन एक्स की पावर n। अब आप ध्यान दो, इंटीग्रल dx अपॉन, यहां पावर आपकी एडअप हो गई, x की पावर n प्लस वन इंटू वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n। और बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि वन अपॉन एक्स की पावर n का डिफरेंशियल है वन अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन। मैंने कहा भी था आपको कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर या नीचे 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 डिनोमिनेटर में जो x की पावर मिलती है वो उस डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उससे अगर एक का डिफरेंस है, एक ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक डिफरेंशियल हो जाएगा। भाई डिफरेंशियल में तो पावर का डिफरेंस एक ही चाहिए ना। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x², तो x² एक्स क्यूब में एक का डिफरेंस है। ठीक है, तो वही चीज फ्रैक्शन पावर में भी होगी, वन अपॉन एक्स के पावर में भी होगी। तो अब देखो, जैसे ही बाहर की पावर अंदर की पावर से एक ज्यादा बन गई, इसका मतलब एक फंक्शन को दूसरे के डिफरेंशियल में लिखा जा सकता है। अब तो इस वाली क्वांटिटी को टी पुट कर दीजिए, तो हो गया 0 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर n का डिफरेंशियल होता है माइनस n अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा आपके पास वन अपॉन एन इंटीग्रल डी टी अपॉन टी हो जाएगा वन अपॉन एन एल एन टी डी एक्स अपॉन, जैसे मैं सिंपल एक क्वेश्चन देता हूं, देखो ध्यान से, मजेदार देखना है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स, वैसे ये तो अभी ऊपर दिख रहा था, हाँ फिर से दे दिया, प्लस एक्स कर दो, माइनस एक्स कर दो, कुछ भी कर दो। वैसे यही तो ऊपर था, नहीं ऊपर इसके उस क्वेश्चन में इसके ऊपर भी कुछ था, यहाँ कुछ नहीं है। तो देखो इसको, अब फिर बच्चा बोला सर अब ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से बन गया, और एक्स क्यूब माइनस एक्स दूंगा तो बच्चा तो और कूद जाएगा, बोले सर ये तो और इजी हो गया पार्शियल फ्रैक्शन से। ये जितने क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना, अल्टरनेटिव मेथड, सब्स्टिट्यूशन वाले, सब पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन है। तो बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर बहुत इजी है, अब तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से देखिए ना, एक्स कॉमन ले लिया तो x² माइनस वन बचा, उसको फिर लिख दिया x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, पार्शियल फ्रैक्शन जिंदाबाद। बिल्कुल सही, गलत नहीं। लेकिन तुम्हारा मेथड मेरा मेथड नहीं है। मेरा मेथड क्या है वो देखो, पटेल सर का मेथड देखो। मेरा मेथड कुछ अलग कहता है। मेरा मेथड कहता है डिनोमिनेटर से x क्यूब बाहर खींचो, वन माइनस वन अपॉन x² मिला, यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 2, एक का डिफरेंस, इसको टी पुट करो और खुश हो जाओ। ठीक है, अब इसमें कुछ भी पुट कर लो, या पावर 5 पुट कर लो, 6 पुट कर लो, 7 पुट कर लो, या ऐसा फॉर्मेट हो, कोई दिक्कत नहीं।
मैंने करीब करीब आपको मैक्सिमम कहानी समझा दी जो आगे भी काम आएगी। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब इसी बातों को ध्यान में रखते हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, समय नहीं दे रहा हूं मैं। इन्हीं बातों को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसको ट्राई करिए, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमें ये देखना है कि ब्रैकेट के अंदर की जो पावर है, ब्रैकेट के अंदर भी एक डिनोमिनेटर बनेगा, उसकी जो पावर है डिनोमिनेटर में वो, और जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर आएगा उसकी जो पावर होगी वो पावर इस डिनोमिनेटर वाले पावर से एक ज्यादा होनी चाहिए। ये बात दिमाग में रखो, क्योंकि डिफरेंशियल में एक का डिफरेंस चाहिए होता पावर में। अरे कितना इजी क्वेश्चन है बेटा। यहाँ x की पावर 5 है, अगर यहाँ x की पावर 5 है तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन x की पावर 4 क्रिएट कर लो, है ना, ऐसा कुछ क्रिएट कर लो। वही तो बोल रहा हूं बार बार, ध्यान देखो, ध्यान दो ध्यान। यहां देखो x की पावर n है, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन x की पावर n है, तो यहाँ बाहर क्या निकला n+1। तो ये और ये जो डिफरेंस है वो एक का चाहिए। ठीक है, यहां भी देखो वही काम किया मैंने। यहां जो पावर है, ये जो पावर है और ये जो है, इसमें एक का डिफरेंस चाहिए। तो जो बाहर वाली पावर है वो इससे एक ज्यादा होनी चाहिए। ये जो सिंगल पावर आ रही है, एक्स की पावर जो इमीडिएट आ रही है, वो इस पूरे टर्म के में जो पावर आ रही है उससे एक ज्यादा होनी चाहिए, तब ये आपका ऑटोमेटिक डिफरेंशियल में कवर हो जाएगा। ठीक है, ये जो बाहर वाली पावर है, जो केवल एक्स के ऊपर जो पावर आई है, जिसके साथ कुछ और टर्म नहीं है, उसकी पावर ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्स की पावर आती है उससे एक ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये चाहता हूं कि जो ये बाहर वाली पावर है, जो एक्स के ऊपर इमीडिएट पावर है, ये पावर अंदर की पावर से एक ज्यादा होनी चाहिए। तो अंदर की पावर, अच्छा वो जो अंदर की पावर है ना, वो भी 1 अपॉन में होनी चाहिए, क्योंकि 1 अपॉन एक्स की पावर 5 डिफरेंशियल में आ रहा है। तो इसको ऐसा लिख दो थोड़ा सा, 1 अपॉन एक्स की पावर 5, तो क्लियर दिख रहा है कि 1 अपॉन एक्स की पावर 5 डिफरेंशियल में आएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4 के। तो इस पूरी क्वांटिटी में से x की पावर 4 कॉमन ले लो, और जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो x की पावर 4 की पावर 1/4, मतलब x कॉमन निकलेगा, तो अंदर आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 1/4 dx। अब एक x इससे कैंसिल हो गया, तो ये बना 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और ये बच गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 1/4 dx। अब देखिए जो बाहर x की इमीडिएट पावर है वो 4 है, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर की पावर 3 है, इससे ये एक पावर ज्यादा है, तो इस पूरे को टी पुट करने पे डिफरेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल कर लीजिए, 0 माइनस -3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। पुट करके सॉल्व कर लीजिए। समझ गए बच्चों? अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, x की पावर x 1 प्लस log x dx है। ठीक, ओके। अब आप मुझको ये बताओ कि इसमें इजी हार्ट कौन है? अगर देखा जाए तो ये हार्ट फंक्शन है, ये सर्कल को मैंने h का हार्ट फंक्शन है, और ये फंक्शन मेरा इजी है। तो मैंने तो आपसे कहा था पुटिंग जब भी होगी हमेशा कहां से होगी, हार्डर फंक्शन में से होगी। अब हार्डर फंक्शन तो एक ही फंक्शन है, x की पावर x, तो पुटिंग x की करूं कि x की करूं, उसके डिफरेंशियल में तो आएगा नहीं। तो क्लियर दिख रहा है मुझे, यहाँ पुटिंग करनी चाहिए x की पावर x इज इक्वल टू टी, x की पावर x इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशियल कर दो, उसके लिए लॉग ले लो, या फॉर्मूला याद है, तो लॉग ले लेते हैं। लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ln x की पावर x इज इक्वल टू ln t, तो जाएगा x ln x इज इक्वल टू ln t। और डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या है डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल 1 इंटू ln x प्लस x इंटू ln x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x,
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/t dt। ये आपके पास देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो 1 प्लस ln x dx इंटू टी इज इक्वल टू डी टी की वैल्यू वापस रख दो तो x की पावर x 1 प्लस ln x dx इज इक्वल टू डी टी। तो ध्यान से देखो तो पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है, जैसे ही मैंने x की पावर x को t पुट किया पूरा का पूरा ही dt बन गया। तो इंटीग्रल हो जाएगा dt और dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा t p प्लस सी, टी की वैल्यू वापस क्या लिख दो x की पावर x प्लस सी। सिंपल क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे थोड़ा इजी हार्ड वाला कहानी देखा कि साहब ये थोड़ा हार्ड फंक्शन है, ये इजी फंक्शन है। पुटिंग हमेशा हार्डर में से होती है, इसका पार्ट कर पाना तो संभव है नहीं। पार्ट तो x है, x का डिफरेंशियल में तो आएगा नहीं, इजियर आएगा नहीं, तो इस पूरे को ही टी पुट कर दो। अभी x की पावर x को हमने डिफरेंशिएट किया लॉग लेके। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बिना उसके भी कर सकते थे। एक इसका फॉर्मूला याद है किसी को? मैंने एक दिया था फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए, d बाई डी एक्स ऑफ यू टू दी पावर v, ये होता है u टू दी पावर v ब्रैकेट में log ऑफ बेस इंटू डिफरेंशियल ऑफ पावर v प्लस पावर अपॉन बेस इंटू डिफरेंशियल ऑफ बेस। याद है क्या आप लोग को? अगर ये याद है तो आप ये भी लगा सकते हो, क्योंकि ये पूरा मेथड, यहां पूरा मेथड करना कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स यहां से लगाओगे, ये हो जाएगा बच्चों एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स ln x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ बेस कौन है? वो भी x है, तो हो गया 1। ये पूरा आपके पास हो जाएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x।